नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वेल्थ जनरेटर पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई स्टॉक कब बाय करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे हमें बाय करना चाहिए और कुछ कौन सी वो इम्पोर्टेंट कंडीशन है जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए उस स्टॉक में देखनी चाहिए और वो स्टॉक कब क्या मूवमेंट करे उस हिसाब पे हमें बाय करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए हम शुरू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी सोचते होंगे कई बार कि हमें स्टॉक को सही टाइम पे बाइंग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। तो मेजरली मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई एक स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, मतलब कई मूविंग एवरेज पे, कुछ फिबोनाची पे। अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो कोई स्टॉक को पिक करने के लिए, और मतलब होल्डिंग या इंट्राडे या इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेड। इंट्राडे भी कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेड और होल्डिंग, इन्वेस्टिंग, इन पर्पज़ों में आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छी स्ट्रेटजी मिलेगी और आप अच्छे से किसी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि अगर किसी स्टॉक को पिक करना है आपको, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ फिबोनाची यूज़, क्योंकि ये बहुत प्यारा टूल है। अगर आप इस टूल को यूज़ करना सीख लेते हैं तो आप किसी और टूल की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतना अच्छा टूल है। तो आपको कभी कोई स्टॉक पिक करना है तो पहला पॉइंट, आपको स्टॉक हमेशा ट्रेंड के अपोजिट में नहीं जाना है और हमेशा पिक करने के लिए आपको वेट करना होगा कि कोई स्टॉक वो करेक्शन में आए। अगर कोई स्टॉक अपसाइड, जैसे मान के चलिए ये हमारे सामने ये स्टॉक है कोई, ठीक है, तो ये स्टॉक ये देखिए यहाँ नीचे आया करेक्शन में। अगर आप सोच रहे हो कि इस मूवमेंट में आप कहीं बाय कर लो, सपोज दैट आपने इस जगह बाय कर लिया तो ये थोड़ा सा ऊपर गया फिर दोबारा नीचे करेक्ट होने आ गया, तो आपको इस मूवमेंट में बाय ना करके आपको इस करेक्टिव फेज में बाय करना है। और वो भी करेक्टिव फेज कहाँ तक आएगा उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची का। तो जैसा कि अगर आप देखो, अगर रैंडमली आप इसमें कहीं घुस जाते हो, मतलब चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हो, रैंडमली हो सकता है कि थोड़ा बहुत अप जाए फिर दोबारा उसके बाद करेक्शन में आ जाए, तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखोगे, उसके बाद आप लॉस ही देखोगे। लॉस देखने का मतलब है जब अगर आपने सपोज दैट अगर आपने यहाँ कहीं बाय कर लिया इस स्टॉक को, उसके बाद ये करेक्टिव फेज में चलता रहा, फिर जैसे ही यहाँ तक जाएगा आप ऑलरेडी थक चुके होगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ही अब यहाँ जाएगा आप निकल जाओगे, कहोगे कि नहीं अब मेरे से होल्ड नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन आपको जो बाय करना था वो आपको इस जोन में कहीं बाय करना था, जिसके बाद आप ऊपर तक का प्रॉफिट देख सकते थे। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची। जैसे कि अगर आप देखिए ये पूरा मूव है, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेके इस जगह से लेके ये पूरा एक अपसाइड का मूव है। अब मुझे वेट करना है कि इसमें करेक्शन कब आएगी और करेक्शन आने के बाद कहाँ तक करेक्शन आएगी और किस लेवल तक आएगी, उसके बाद मैं बाइंग करूँगा। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा फिबोनाची। फिबोनाची मैं यहाँ से लगाऊंगा और ये देखिए ये इस जगह से लेके यहाँ तक इसका टॉप, ठीक है, ये देखिए। तो मेजरली जो एक रेंज है, मतलब फिबोनाची को अगर आपको यूज़ करना है, जो मैं रेंज यूज़ करता हूँ वो होती है 61 से लेके 70% की, ये एक रेंज होती है। इस रेंज में मोस्ट ऑफ द स्टॉक अपसाइड का हो या डाउन साइड का, इसे अगर अपसाइड का तो इसे सपोर्ट की तरह सपोर्ट की तरह माना जाएगा, और अगर डाउन साइड में स्टॉक है तो इसे रेजिस्टेंस की तरह माना जाएगा। तो ये स्टॉक हम देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इस पर फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ आपको, जो मेरा 60 to 70% का रिट्रेसमेंट है उसे मैं लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं इस जगह से यहाँ से देखिए, ये देखिए मैंने ऑलरेडी अपने ये टेम्पलेट सेट कर रखे हैं। तो ये देखिए ये रहा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप ये देखिए तो प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आया, उसके बाद ये देखिए इसी जोन के पास घूमता रहा। अभी इसमें बाइंग करने का एक अच्छा मौका है। अगर आप देखोगे तो आप इस जगह पे इस जोन में जैसे प्राइस नीचे की साइड ब्रेक हो गया, थिंक अबाउट इट। अगर आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे कोई आता है तो इस जगह पे कोई कैंडल या कोई पैटर्न बनेगा, उसके बाद ही आपको बाय करना है। अगर यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ पे ये देखिए, और इसमें RSI में डाइवर्जन आ रहे होंगे डेफिनेटली। तो ये ऐसे करके कुछ पैटर्न आपको फाइंड आउट करने, उसके बाद आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है या कोई अच्छा कैंडल पैटर्न, लेकिन आपको जो बाय करना है वो इसी रेंज में बाय करना है, ना कि इस रेंज से नीचे ना इस रेंज से ऊपर। आपको इस रेंज के अंदर ही बाय करना है। और जब प्राइस इस रेंज के अंदर आता है तो काफ़ी टाइम तक होल्ड हो जाता है, मतलब साइड वेज में हो जाएगा, उसके बाद ये किसी साइड का अप साइड का मूवमेंट देगा। जैसे ही प्राइस, अब मान के चलिए आप सोच रहे हो कि ये प्राइस नीचे की साइड ब्रेक कर गया, ठीक है, लेकिन ये दोबारा प्राइस इसके अंदर गया, तो आपको इस प्राइस के अंदर, इस मूवमेंट के, इस जोन के अंदर ही बाय करना है,
मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट की वॉच लिस्ट है, तो मैं इसमें आपको कोई स्टॉक बाय करने या सेल करने के लिए नहीं बोलूँगा। तो ये देखिए, ये एक स्टॉक है, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्टॉक है। अब ये स्टॉक मतलब अगर ये देखोगे तो पूरे इस मोमेंट से लेके इस मोमेंट तक ये अब यहीं पे है, मतलब अब ये इस 66% के इस एरिया में घूम ही रहा है। तो अब ये प्राइस इधर कहीं जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और इधर इस साइड का एसएल डाल के हम इसे ट्राइड करेंगे। अब ऐसे मैं और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने कुछ अपने मतलब पहले से क्या मतलब मैं इनमें ट्रेड अपनी फाइंड आउट कर रहा था कल रात में, तो मैंने ये ऑलरेडी एग्जांपल पहले से हैं, तो इसलिए मैं कोई नया नहीं, मैं आपको नए भी दिखा दूँगा। तो ये देखिए, ये पूरा अपसाइड का मूव गया। उसके बाद ये देखिए, ये इसी जोन में, अब इसी जोन में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो अगर प्रॉपरली। अगर ये देखिए टाइम फ्रेम में डेली का है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर इस जगह पे आप देखोगे तो इसमें एसएल क्या बनेगा, इसमें एसएल जैसे ये देखिए, ये 12% का एसएल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप टारगेट देखोगे ना, तो मिनिमम टारगेट ये देखिए 20%, मतलब इतना 1/2 का तो मिनिमम मिल जाता है। और टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ट्रेड देखनी होती है। तो मैं आपको वैसे करके रैंडमली कुछ खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब ये पूरा मूवमेंट है। अब इसके ऊपर रिट्रेसमेंट यहाँ से लगा के देखते हैं। ये देखिए, फिक्स प्राइस उसी जोन से ऊपर गया। मैं आपको कई जगह दिखा सकता हूँ ये चीज़ें। ये देखिए, अब ये देखिए, ये डाउन साइड का, इसे मैं डाउन साइड का आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, नीचे से अपसाइड की तरफ गया प्राइस, उसके बाद नीचे डाउन आ गया, मतलब इसी चीज़ से। फिर नेक्स्ट टाइम भी प्राइस अपसाइड की तरफ गया, फिर ये मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता ही रहा। ये देखिए, मैं ये दिखाता हूँ। अब इतने मूव को देख लीजिए आप, ज़्यादा मूव को नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं, इतने मूव को देख लीजिए। मतलब ये जो मूव गया, इस मूव को देख लीजिए। यहाँ से प्राइस, इस मूव के प्राइस यहाँ तक गया, उसके बाद ये दोबारा प्राइस इस जगह तक आया। मतलब अगर आप देखोगे तो 60 और 70% इतना अच्छा एक्यूरेट काम करता है कि काफ़ी अच्छा। अगर आप इस पर प्रॉपरली ट्रेड एग्जीक्यूट, अब ये देखिए, मैं ये रहा PNB है स्टॉक, मैंने ये यहाँ पे बाय करा है अपने उसमें। तो ये देखिए, इस जगह से ये देखिए प्राइस फिक्स उसी जगह से बाय किया। आप अगर यहाँ बाय करते तो आपको ये एसएल रखना पड़ता। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर यहाँ बाय करा आपने, तो ये देखिए 7% का एसएल था और ये ट्रेड अपोजिट हमारी चली रही है, मतलब 7 से 21, मतलब 25%, 1/4 के अराउंड ट्रेड टारगेट दे रही है। और क्या चाहिए आपको स्विंग ट्रेड में। ये देखिए, बहुत से स्टॉक हैं जो ऐसे काम करते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, यहां से पूरा मूवमेंट देखिए। अब इस चीज को देखिए, ये देखिए, प्राइस वहीं घूमता रहा, कोई कैंडल ने नीचे क्लोज नहीं दिया। अगर आप देखोगे तो मैंने बोला ना कि अगर इस जोन में प्राइस आएगा तो टोटली साइडवेज में हो जाएगा, या इतनी आसान नहीं होता इस लेवल को ब्रेक करना। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के 60 to 70% की रिट्रेसमेंट का यूज करके आप अच्छी से अच्छी ट्रेडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए, अब ये इस मूव को छोड़िए, अब इस मूव को देखते हैं। चलिए इस मूव को लगा के देखते हैं कहां तक प्राइस आया है। मतलब थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन वहीं से अराउंड ये वहां से प्राइस गया। मैं आपको बतेरे एग्जांपल दे सकता हूं ऐसे करके। आप चाहो तो अपने उसमें देख सकते हो, आप उसमें ढूंढ सकते हो, अपने चार्ट पे स्टडी करिए, जब जाके आपको सही ट्रेडर मिलेंगे। और मतलब अब ये देखिए, ये मेरी ये भी ट्रेड है, फेडरल बैंक है, ये इधर कहीं चल रहा था, तो मैंने इस पूरे मूव का यहाँ पे रिट्रेसमेंट डाला था। उसके बाद ये इलेट वेव का है, वो आपको कॉन्सेप्ट ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सा क्या, तो मैं आपको बस ये रिट्रेसमेंट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से पूरा मूव देखिए, और यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राइस मैंने तोड़ा था, मतलब 200 रुपये से 180 आने के लिए, और मैंने इस जगह पे मैंने अपना बाइंग एग्जीक्यूट किया था लॉन्ग के लिए, और मेरा ट्रेड ये अभी भी होल्ड में पड़ा हुआ है। तो ये 60 to 70 काफ़ी अच्छा एक्यूरेट काम करता है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रख के आप एक अच्छे टाइम फ्रेम पे, जो सा भी टाइम फ्रेम हो, आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा के। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर आप इस पर प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप अच्छा एक रिटर्न बना सकते हो। ये अपसाइड या डाउन साइड दोनों साइड अच्छा काम करता है, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी, और एक है 23 to 30%, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखोगे कि ये भी एक अच्छी तरीके से काम करता है।